Hello everybody, welcome to our channel Law and Knowledge. I would like to request from all of you कि प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आप सब लोग हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम लोग हमारे 7th वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा 7th पार्ट है, राइट। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले 6 पार्ट्स को नहीं देखा है सो प्लीज जाके देखिए क्योंकि सिविल जज के क्वेश्चंस उनमें से भी बनते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू टुडे विद द सेक्शन 22। सो लेट अस स्टार्ट। सेक्शन 22 बोलता है ट्रांसफर टू मेंबर्स ऑफ अ क्लास हु अटेन्स अ पर्टिकुलर एज। अब इसमें 2 चीजों के बारे में हम लोगों ने बात करी है, एक तो क्लास और पर्टिकुलर एज। मतलब कुछ क्लास के लोगों को ट्रांसफर हो रहा है जिन्होंने पर्टिकुलर एज अटेन कर ली है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, दैट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू ऑल। ठीक है, देखो ए ने बोला कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी बी सी डी को, लेकिन कब? जब वो 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद ही उनको प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, तो अगर बी सी और डी, तो बी और सी जो थे वो दोनों 18 साल के हो गए, लेकिन जो हमारा ई है वो अभी सिर्फ 16 साल का है। तो क्या प्रॉपर्टी बी सी डी तीनों को चली जाएगी क्या? नहीं। As per section 22, the property will be only transferred to B and C, not to D. Why? क्योंकि जो B और C हैं उन्होंने 18 years की एज अटेन कर ली है, लेकिन क्या C ने E ने अटेन करी है? नहीं। तो जब E भी 18 साल का हो जाएगा उसके बाद हम ये उसको प्रॉपर्टी दे देंगे। ठीक है, let us read the section. Section 22 transfer to members of a class who attain a particular age, where on a transfer of property, an interest therein is created in favor of such members only of a class as shall attain a particular age. Particular age attain होनी चाहिए उसके बाद ही transfer होगा। Such interest does not vest in any person of the class who has not attained the age. एज अटेन नहीं करी है तो नहीं जाएगी उसके पास प्रॉपर्टी। ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट इट? सेक्शन 22 की क्लास पर्टिकुलर एज 18 साल नहीं अटेन करोगे नहीं मिलेगी। दैट वाज द कंडीशन एडेड टू इट। आर वी क्लियर? लेट्स मूव फर्दर विद आवर सेक्शन 23। ट्रांसफर कॉन्टिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। अब देखो इस सेक्शन को भी पहले एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए ने बी को बोला, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है एज जस्ट टू क्रिएट अ लाइव इंटरेस्ट। ओके, सो अब अगर आप लोगों को लाइव इंटरेस्ट क्रिएशन का नहीं पता है, लास्ट वीडियोस में चेकआउट कीजिए, मैंने उसे एक्सप्लेन करा है। ठीक है, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, बी इज अ लाइव इंटरेस्ट होल्डर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब बी से वो प्रॉपर्टी सी के पास तभी जाएगी जब सी डी से शादी कर लेगा, और वो भी शादी कब कर लेनी चाहिए उसको? ऑब्वियसली बी के मरने से पहले ही करनी चाहिए ना उसको शादी। क्यों? क्योंकि बी के पास तो लाइव इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, और अगर सी ने बी के जिंदा रहते रहते शादी नहीं करी, इनिशियली बी मर गया, सी ने शादी करी नहीं है डी से और बी मर गया, तो अब क्या होगा? अब क्या सी को प्रॉपर्टी मिलेगी? नहीं, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी ही नहीं, और वो प्रॉपर्टी वापस से किसके पास चली जाएगी? इनिशियली ए के पास चली जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली थी ए की। तो इस सेक्शन में यही बोला गया है कि जब तक आप वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे और उससे पहले जो प्रायर इंटरेस्ट था वो ही फेल हो गया तो पूरा ट्रांजैक्शन ही फेल हो जाएगा और इनिशियली वो प्रॉपर्टी वापस जिसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी उसके पास ही चली जाएगी। ठीक है, लेट्स रीड इट नाउ। सेक्शन 23 ट्रांसफर कॉन्टिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरिन इज टू अक्योर टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। If a specified uncertain event shall happen
and no time is mentioned for the occurrence of that event, the interest fails unless such event happens before or at the same time as the intermediate or precedent interest cease to exist. जब तक वो प्रायर इंटरेस्ट का लाइफ है उसकी ही कंडीशन में वो जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर लो, वरना अगर वो बीच वाला इंटरेस्ट हट गया तो पूरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। ए ने प्रॉपर्टी बी को दी, बी से सी के पास तभी जाएगी जब बी की लाइफ टाइम में सी ने डी से शादी कर ली। अगर सी ने डी से शादी नहीं करी और बी मर गया तो इनिशियली प्रॉपर्टी वापस ए के पास चली जाएगी, ट्रांजैक्शन फेल्ड। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। नाउ बात करते हैं हम सेक्शन 24 की। ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। अब देखो ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत ही इजी है। देखो इसमें क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ सच सर्टेन पर्सन। सपोज ए के पास से प्रॉपर्टी गई बी से और बी से सी और डी के पास जाएगी 50-50%। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली थी और सी मर गया तो सी का जो 50% है वो पूरा का पूरा ही डी के पास चले जाएगा। मतलब डी कितने परसेंट प्रॉपर्टी का होल्डर हो गया, 100% प्रॉपर्टी उसकी हो गई। लेट अस रीड द सेक्शन नाउ। Where on a transfer of property an interest therein is to occur to such of certain person shall be surviving at some period, but the exact period is not specified. The interest shall go to such of them as shall be alive when the intermediate or precedent interest cease to exist, unless an contrary intention appears from the term of the transfer. Example है, सुनो मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ फिर वापस आपको समझाती हूँ। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी एंड डी equally to be divided between them or to the survival of them. C dies during the life of the B. D survives. Right? देखो अब क्या हुआ, ए ने प्रॉपर्टी दी बी को ये बोला कि तुम्हारे मरने के बाद सी और डी के पास चली जाएगी इक्वली, लेकिन अभी बी जिंदा है और सी की डेथ हो गई, तो क्या प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा? नहीं, बी जिंदा है और डी भी जिंदा है, तो जो 100% प्रॉपर्टी है वो किसके पास चली जाएगी, वो डी के पास चली जाएगी। ठीक है, एट बीज डेथ द प्रॉपर्टी पासिस टू डी, 100% इज गॉन टू डी। ठीक है, तो चलिए लेट अस मूव अ लिटिल बिट मोर फर्दर। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 25 की। गाइज दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन, सो जस्ट पे हाईली अटेंशन टू इट, राइट। अब सेक्शन 25 हमारा बोलता है कंडीशनल ट्रांसफर। जो कोई भी हमारा जो ट्रांजैक्शन है प्रॉपर्टी का वो एक कंडीशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखो लेट अस रीड इट। एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन fails if the fulfillment of the condition is impossible or is forbidden by law। हमारी वो कंडीशन एक तो इम्पॉसिबल है फुलफिल करना, उसके बाद वो लॉ से फॉरबिडन भी है, लॉ ने उसको गलत भी माना हुआ है। ठीक है, और is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law or is fraudulent। मतलब धोखेबाजी का भी होना चाहिए, उसमें फ्रॉडुलेंट होनी चाहिए, या फिर कोई लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, वो लॉ के नेचर से ही अपोज्ड है वो, और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन, या फिर उस पर्सन को इंजुरी कर रही है, या फिर उस प्रॉपर्टी के किसी और की प्रॉपर्टी को, या फिर जो कोर्ट उसको इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी डिक्लेयर कर दे। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा जिसमें ये 5 चीजें होंगी, कौन कौन सी? सबसे पहले क्या होनी चाहिए, वो कंडीशन इम्पॉसिबल होनी चाहिए, फुलफिल हम उसको कर ही नहीं सकते, लॉ से फॉरबिडन होनी चाहिए। उसके बाद वो उसका जो नेचर है वो कोई से भी प्रोविजन ऑफ लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है या फिर फ्रॉडुलेंट होनी चाहिए, और उसके बाद वो इमोरल होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वो क्या होनी चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये 5 पॉइंट्स अगर उस ट्रांजैक्शन में है तो वो जो ट्रांजैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कंडीशनल ट्रांसफर। ठीक है, हम इसी को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं।
लेट अस सी द इलस्ट्रेशंस। लेट अ फार्म, देखो उसने क्या बोला, ए ने बोला कि मैं बी को प्रॉपर्टी तभी दूंगा जब वो 100 माइल्स 1 घंटे में भाग ले। तो आपको लगता है ये पॉसिबल है? तो ये जो लीज होगी वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, A gives rupees 500 to B on condition that he shall marry A's daughter C. At the date of the transaction, C was dead. The transfer is void. A ने बोला कि मैं तेको 500 रुपए उसी कंडीशन पे दूंगा जब तू C से शादी करेगा। अब जब वो गया करने तो देखा तो C ही नहीं है, C तो मर गई। तो क्या ये ट्रांजैक्शन फुलफिल होगा? नहीं, कंडीशन ही इम्पॉसिबल हो गई ना, तो ये ट्रांजैक्शन ही फेल हो जाएगा। उसके बाद उस ए ने बोला कि मैं तुझे 10,000 रुपए तभी दूंगा जब तू जाकर बी को बोला, बी बोला कि तू जब जाके सी का मर्डर कर देगा तब दूंगा। अरे मर्डर करना क्या यूं ही कर लेंगे क्या? तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, वॉइड हो गई। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बोला बी को कि तू जब अपने पति को धोखा देगी तब जाके मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। अरे किसी को डिसर्ट करना, किसी को धोखा देना कोई वो जेब में रखा है क्या? नहीं, तो ये धोखा देना भी गलत हुआ ना, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो गई। तो इस सेक्शन में यही बताया गया है कि कोई भी चीज जो इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, लॉ से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है, जो इम्पॉसिबल टू फुलफिल करना है और फ्रॉडुलेंट है, तो वो सारी चीजें जो होंगी वो हमारे सेक्शन 25 बोलता है कंडीशनल ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज का हम लास्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेक्शन 26, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है, वेयर द टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इम्पोज अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बिफोर अ पर्सन कैन टेक इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद। अब देखो इसमें क्या होता है, कंडीशन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, जो पूरी कंडीशन है उसको, जो पहले कंडीशन ट्रांसफर का जो कंडीशन थी उसको फुलफिल करा तो क्या होगा। देखो इस सेक्शन में इवन ये भी बोला कि अगर आप पूरा ट्रांजैक्शन नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, लाइक उसका कुछ पार्ट आपने उसका फुलफिल कर दिया है, तो भी हम ये मानेंगे कि आपकी पूरी कंडीशन जो है वो फुलफिल कर दी है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ए ने बोला कि मैं तुझे 5,000 तभी दूंगा जब तू शादी करेगा सी, डी और ई, इन तीनों की कंसेंट से। जब तू इन तीनों से परमिशन ले लेगा, उसके बाद अगर तूने शादी करी तो ठीक है, तो मैं तेरे को 5,000 दे दूंगा। ठीक है, अब जब वो शादी करने गया उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम ई की डेथ हो गई, लेकिन उसने सी और डी से परमिशन ली है। ठीक है, तो क्या ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा या पूरा होगा? तो ये ट्रांजैक्शन पूरा होगा। क्यों? क्योंकि उसने एक पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन तो फुलफिल करा ना। अब ई की डेथ होगी तो उसमें बी की क्या गलती? ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। एस ने बोला टी को कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन तू परमिशन ले शादी करने से पहले यू, वी और डब्ल्यू की। ठीक है, तो अब क्या करा टी महाराज ने शादी कर ली और परमिशन बाद में ली कि हाँ मैं शादी कर रहा हूं, तो अब ठीक है परमिशन तो दे दो, अब चलो। उन्होंने सपोज परमिशन दे भी दी, लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शन फुलफिल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन में लिखा था ट्रांसफर के कि पहले परमिशन लेनी है, आप बाद में परमिशन नहीं ले सकते, तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। एस 10,000 नहीं देगा टी को। ठीक है, पहले वाले में एटलीस्ट उसने शादी के पहले तो परमिशन ली थी, लेकिन ई मर गया, हमारी बी की क्या गलती उसमें? ठीक है, तो लेकिन फुलफिल तो करा, तो इसी वजह से पहले वाले एग्जाम्पल में उसको पैसे मिले और नीचे वाले एग्जाम्पल में नहीं मिले। आर वी क्लियर अबाउट इट? सो थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे के सेक्शंस के लिए जस्ट स्टे ट्यून विद लॉ एंड नॉलेज। थैंक यू सो मच।